औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जिस तरह हमने कहा था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कि हाउ एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। हमने कहा था कि डिफरेंट मतलब हाइड्रोजन है, पूरा नाम लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब इसकी अगर हम वो आगे आप लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल वगैरह की चीज़ें बनाएंगे तो इसके लिए आसान है कि हम कोई सिंबल यूज़ करें। तो हमने इसके लिए इसके नेम का पहला वर्ड सेलेक्ट किया एच। तो इसी तरह कंपाउंड्स को भी हम चाहते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें। तो केमिकल फार्मूला इज़ द वे हाउ वी कैन represent a compound through symbols। ठीक है, chemical formula is the symbolic representation of a molecule of a compound। वन एट मतलब एक एटम हो तो उसको एटम बोलते हैं। वन या टू या टू से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाए और तो उसको मालिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, और कंपाउंड में भी इस तरह होता है कि दो या दो से ज़्यादा इन टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। हमने कंपाउंड की डिफिनेशन भी पढ़ा था। तो इसलिए अब कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंबॉलिकली, सिंबल के थ्रू, तो उसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, this is the symbolic representation of molecule of one glucose glucose। एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का symbolic representation है। And it give us two type of information। It gives us two type of information। Number first, types of elements, types of atoms of टाइप्स ऑफ एटम्स कि कौन कौन से एटम्स, कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स इसमें शामिल हैं। इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम शामिल हैं और इसमें ऑक्सीजन के शामिल हैं। इधर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स के एटम्स शामिल हैं। टाइप्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दूसरा, इट गिव अस इंफॉर्मेशन about the ratio, give us info about the ratio of the atoms। अब ये रेशो कि भाई 2:1 यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम्स आपस में मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें टोटल 3 एटम्स होंगे। 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का होगा। इधर ये मतलब डिस्क्राइब करता है कि 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, कार्बन के हैं, और 12 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, मतलब ये कि 1 पोर्शन कार्बन का जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इसका डबल पोर्शन है और उतना ऑक्सीजन का भी है। ठीक है,
तो ये दो तरह की इंफॉर्मेशन। अब इसके दो तरह की इंफॉर्मेशन, इसके टू टाइप्स हैं। केमिकल फार्मूला हैज़ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला and the second one is called molecular formula. एम्पेरिकल फार्मूला किस चीज़ को कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं दिस गिव अस द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो among the atoms of molecule. Simplest formula which gives us smallest whole number ratio, smallest whole number ratio among the atoms of a molecule. एक मालिक्यूल के एटम्स के आपस में होल स्मॉलेस्ट कम से कम होल नंबर रेशो क्या है? फॉर एग्जांपल H2O है, तो इससे और भी तो हम हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो इसको फर्दर हम रिड्यूस नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये एम्पिरिकल फार्मूला H2O इस तरह है, ठीक है। लेकिन जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम इस तरह 6, 12 और 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6। इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो बताता है कि एक हिस्सा कार्बन और एक हिस्सा ऑक्सीजन, तो 2 हिस्से हाइड्रोजन के मिलेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। यानी ओवरऑल इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि भाई मतलब इसका आपस में कितना पोर्शन है, कि मतलब अगर हम इतना कोई ग्लूकोज ले लें तो जितना एक पोर्शन कार्बन का होता है, एक पोर्शन ऑक्सीजन का होता है, तो उसके दो पोर्शन हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 एटम कार्बन और 1 एटम ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे। एक इस तरह से सिंपलेस्ट रेशो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज़ दूसरा जो टाइप है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज़ इक्वल नंबर ऑफ द एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हैं, इक्वल नंबर क्या है? तो अब ये जो H2O C6 H12O6 हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यानी इक्वली 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे तब ये मॉलिक्यूल बनेगा, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा, ठीक है। जितने इक्वल इसको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होगा, तो वो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। इस तरह H2O है, तो H2O का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बोथ आर सेम। तो कुछ कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम होता है, और कुछ में फर्दर हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इन दोनों का फ़ायदा क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इक्वल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ठीक है। जितने इक्वल एक मॉलिक्यूल में जितने इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें पता चले, और उससे हम उस मॉलिक्यूल के
सारे डिटेल्स हम मतलब डिस्कस करते हैं, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला का क्या फ़ायदा है? एम्पिरिकल फार्मूला का फ़ायदा ये है कि इससे हमें सिर्फ ये अंदाज़ा होता है कि इसका कितना नंबर ऑफ, इसका आप कम से कम पोर्शन इसमें कितना है, मतलब ये कि इसका कितना पोर्शन इस एटम का है और इसमें कितना पोर्शन इस एटम का है और कितना पोर्शन इस एटम का है। इसके मुकाबले में एक दुगना है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स के मुकाबले में नंबर ऑफ़ एटम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो दुगने हैं, यानी दुगने। जितना अगर सपोज़ ये 5 होंगे तो ये 10 होगा, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा। इस तरह इंफॉर्मेशन जो हमें दिखाता है कि वो सिर्फ जनरल कॉन्सेप्ट के लिए कि भाई ओवरऑल कि उसके अंदर क्या है, और ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन दिखाता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। थैंक यू।